एक पति एक प्रेमी मिले न्यारा, ये मेरा कैप्शन है। हर लड़की की चाहत होती है कि उसका पति अच्छा मिले। ये आपकी कुंडली के अंदर लिखा होता है। सातवां भाव शादी का, विवाह का, पार्टनरशिप का, आगे बढ़ने का, हर तरह की तरक्की का भाव बन जाता है लगन के बाद। अब इसको जानने के लिए कि आपको कैसा पति मिलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की। गुरु और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे होते हैं, लड़कियों के लिए गुरु होता है और लड़कों के लिए शुक्र, लेकिन जो सब कुछ देकर जाता है, हर तरह का सुख देकर जा रहा है, हर तरह का पति ऐसा देकर जा रहा है जो आपकी हर बात माने, आपके बारे में सोचे, तो ये शुक्र से संबंधित विशेष होता है। शुक्र को हम बोलते हैं, अगर किसी के जीवन में आ रहा है, जवानी में यह शुक्र की दशा 20 साल की अगर आती है तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत बढ़िया समय आ गया। विवाह का कारक है, सुख, समृद्धि, मस्ती, ये सारी चीजें होती हैं। शुक्र जो होता है, इनकी अपनी राशि होती है, एक होती है इनकी तुला राशि और एक होती है इनकी वृषभ राशि। और ये सबसे उत्तम बात होती है अगर ये सप्तम भाव में बैठे हैं और अपनी तुला राशि में बैठे हैं या अपनी वृषभ राशि में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको एक पति मिलेगा, बहुत ही न्यारा, प्रेम करने वाला, आपकी हर बात सुनने वाला, आपके कहने से पहले ही आपके लिए वस्त्रों का प्रबंध, घूमने का प्रबंध, हर तरह की लग्जरी आपके लिए हाजिर होगी। और ये लोग बहुत ही दरिया दिल भी होते हैं। इसके विपरीत अगर किसी की कुंडली में सूर्य बैठ गए, सूर्य की भी कुछ राशियां होती हैं, नीच राशि और उच्च राशि। तुला में सूर्य को नीच बोलते हैं। यहां पर अगर तुला में बैठ गए हैं तो काफी अच्छे फल नहीं देंगे। पति का स्वभाव जो होगा, उग्र स्वभाव होगा, डोमिनेटिंग नेचर होगा, क्रोधित होगा, दबा कर रखने की आदत होगी, अलगाव का भी ये कारण होता है। और सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठ गए अगर 5 नंबर राशि, तो बहुत ही अच्छा पति मिलेगा, मेहनती होगा, धन धान्य की तरफ उसका ध्यान रहेगा, पत्नी और परिवार के सुख के लिए बहुत मेहनत करेगा और अच्छा धन कमाएगा, ये विवरण आता है। और अगर यहीं पे 7वें भाव में चंद्रमा बैठ गए, चंद्रमा किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में अगर बैठे हैं 7वें भाव में, तो मान के चल लीजिए आपको जो पति या पत्नी मिलने वाली है या प्रेमी प्रेमिका मिलने वाली है, वो सौम्य होगी, सुंदर होगी, कद छोटा होगा और अच्छी जॉब करने वाली होगी, थोड़ी चंचलता होगी, परिवर्तनशील आदतें होंगी। ऐसे लोगों का विवाह सुखी होता है। चंद्रमा के लिए बस इंपॉर्टेंट यही है कि वो अपनी मुख्य राशि, जिसको बोलते हैं हम, कर्क में बैठे हों या वृषभ में बैठे हो, तो ये बहुत फलों में बहुत अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है। इसमें कोई परेशानी नहीं रहती, चाहने वाला पति मिलता है। मंगल 7वें भाव में बैठ गए, मांगलिक दोष हो जाता है। मांगलिक दोष का भी निवारण हो जाता है अगर मंगल अपनी उच्च राशि में बैठे हैं या सूर्य के साथ बुध की युति बनी हुई है, तो भी ये दोष दूर हो जाता है। और भी कई बातें होती हैं इसके दोष के बारे में, यहां हम सिर्फ बात कर रहे हैं 7वें भाव की। अगर मंगल बैठा है अपनी कर्क राशि में, नीच राशि में, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जनूनी होगा, गुस्से वाला होगा, उसके बारे में कह ही नहीं सकते वो कब सही हो जाए कब बुरा हो जाए। अच्छा जीवन नहीं होता इनका, नौकरी भी नहीं अच्छी कर पाते हैं, गुस्सा भी बेबात पे आता है, शक्की व्यक्ति हो जाते हैं, शादी ऐसे लोगों की लंबी नहीं चलती। लेकिन इसके विपरीत अगर मंगल बैठे हैं अपनी उच्च राशि, मंगल की उच्च राशि होती है मेष, वृश्चिक, और अगर मकर राशि में बैठ गए, शनि की सबसे उत्तम राशि मानी जाती है इनकी, तो मान लीजिए आपको तो आईएएस आईपीएस लड़का मिलने वाला है, पुलिस का इंस्पेक्टर होगा, यानी अच्छे पैसे पूसे आते रहेंगे। थोड़ा समय नहीं दे पाएगा क्योंकि पैसा कमाने में जनून होगा उसका अलग लेवल पे, पॉजिटिव जनून। एक होता है ना कि पैसा कमाना है, घर की तरक्की के लिए, घूमने फिरने का हर तरह के साधन वो इच्छा रखता है परिवार के लिए और पत्नी के लिए। अग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, पत्नी को अच्छा सुख देते हैं। अब यहाँ पर अगर बुध बैठे हैं, मित्रवत व्यवहार करेगा, दोस्ती यारी रहेगी, बिजनेस वाला होगा, बातूनी होगा
और ऐसे लोगों की शादी खूब बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बिजनेस वाले लोग होते हैं। गुरु अगर किसी के 7वें भाव में बैठा है तो अच्छा नहीं माना जाता। गुरु अगर नीच राशि में बैठे हैं तो और परेशानी हो जाती है। गुरु की नीच राशि होती है मकर राशि, तब तो ये बहुत काफ़ी हद तक खराब कर जाते हैं, जीवन नरक बना देते हैं। शक्की होते हैं, समझ नहीं पाते ऐसे लोगों को, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है अपने भाव को खराब करता है। इनकी दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन अगर ये अपनी मीन राशि या धनु राशि में बैठे हैं तो काफ़ी हद तक परिवार की तरफ ध्यान देगा। लेकिन ये कुछ जो लड़का जो भी मिलेगा आपको, उसके अंदर नेचर थोड़ा सा ना बड़प्पन वाला होगा, यानी उसके अंदर मेच्योर्ड नेचर होगा। और लड़की अगर उस नेचर की नहीं है तो बनने में थोड़ी दिक्कत होगी। हर चीज़ को ये पुरानी दकियानुसी बातों को लेकर चलता है। पूजा पाठ संसारिक कामों के चक्कर में ये रहता है। अब यहाँ पे अगर हम शनि देख लेते हैं, नीच राशि का शनि मेष राशि में माना जाता है, अगर बैठे हैं तो बहुत बड़ी परेशानी है। बड़ी उम्र की लड़की से आपकी शादी होगी अगर आपकी कुंडली में है। उम्र में बड़ा होगा, फिजिकली हल्का होगा, रंग भी डाउन होगा। और इसके विपरीत अगर यहाँ पे तुला राशि में बैठे हुए शनि मिल जाते हैं, कुंभ में मकर में मिल जाते हैं, तो ऐसा लड़का बहुत शानदार होगा, शादी बड़ी अच्छी लंबी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। एक बात कहना भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना। अब हम आपको आते हैं राहु और केतु को लेकर। राहु एक ऐसा ग्रह है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता ये क्या कर ले। पल में रत्ती पल में माशा, कुछ समझ नहीं आता क्या एक्शन ले ले, कब ले ले। और राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है और नीच राशि में बैठा हुआ है, राहु की नीच राशि जो होती है उसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं। यहाँ पर अगर वृश्चिक राशि में राहु बैठा है तो ऐसी लड़की धर्म विरुद्ध विवाह करेगी। ऐसे आदमी जो मिलेगा उसको, उसके विवाह के बाद के संबंध होंगे, गलत फहमी के कारण अलगाव होगा, संबंध खराब होगा। ये एक विशेष बात हो जाती है। यहाँ पर अगर केतु बैठा हुआ है, केतु की जो उच्च राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है, अगर बैठा है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन केतु अगर वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो दिक्कत आ सकती है, ये बात मान लेना। और केतु जो होता है अगर 7वें भाव में किसी भी लड़की की कुंडली में बैठा है तो ये आध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का दिमाग चला जाता है, पूजा पाठ की तरफ चला जाता है, साधु संत की तरफ कोई ना कोई अपना गुरु बना लेते हैं ये लोग। तो शादी का जो मुख्य भाव होता है वो खराब हो जाता है। ऐसा ही वो पत्नी से एक्सपेक्ट करता है और पत्नी उस तरह की ना मिले तो अलगाव की तरफ चला जाता है, सेपरेशन नजर आता है। इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, जवाब देने की पूरी चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।